जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। का हाल चाल बरुआ सबके। उम्मीद करता नहीं कि मस्त हो खेम, स्वस्थ हो खेम, जहाँ भी हो खेम, पढ़ाई में अपना संघर्ष जारी रखल हो खेम। तो आज के सेशन में हमने के बात कर जाई कि करेंट अफेयर्स 15 जुलाई के, लेकिन कल और परसों 13, 14, 15 जुलाई के करेंट अफेयर्स रउआ सब हमने ही पहुँचौले रउआ सब तक। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इस सेशन में 13, 14, 15 जुलाई के जो मोस्टली टॉप करेंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम्स में नस्ते नाबूद कर देने वाली हैं, वो आज हम इस सेशन के माध्यम से समर्पित करेंगे और एनालिसिस करेंगे विद स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। कहा जाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती ऐ मेरे दोस्त, सफलता रातों रात नहीं मिलती ऐ मेरे दोस्त, हर बड़ी जीत के पीछे छोटी छोटी हमारी कोशिशें होती हैं। तो आइए, स्वागत है इस पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म पर। पहला सवाल है कि हाल ही में विबंडलम चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा आप सभी का यानिक सिनर। लंदन चैंपियनशिप 2026 का ये 139वां एडिशन रहा। आयोजन लंदन में किया गया। तिथि थी 29 जून से 12 जुलाई 2026। पुरुष एकल के सिंगल्स में हमने देखा कि जानिक सिनर विजेता रहे। वो विजेता अलेक्जेंडर जवेरेव थे। जो जानिक सिनर इटली से संबंध रखते हैं, विजेता पुरुष वर्ग में एकल पुरुष वर्ग में विजेता रहे, जबकि अलेक्जेंडर जवेरेव ये जर्मनी के रहने वाले हैं। महिला एकल का खिताब लिंडा नोस्कोवा जीती है। हमने कहा कि सर लंदन चैंपियनशिप में महिला के वर्ग में एकल खिताब लिंडा नोस्कोवा ने जीता है, ठीक है। और चेक रिपब्लिक कंट्रीज़ के निवासी हैं। उप विजेता के रूप में कैरोलिना मुचोवा का जीत हासिल हुआ है और ये भी चेक गणराज्य की रहने वाली। ये दोनों देश की खिलाड़ियाँ महिलाएं विजेता विजेता रहेंगे। बात करते हैं कि विंबलडन चैंपियनशिप का जो आयोजन लंदन में किया गया 29 से 12 जुलाई 2026 के बीच, इसकी शुरुआत सर कहाँ हुआ? और यह स्थल जो है ना, ये सतह सरफेस यानी बोले तो ग्रास घास पर खेला जाता है। कहा जाता है कि सर इसकी शुरुआत तो 1877 के दौर में हुआ था, 1877 से होता है। कहा जाता है कि ग्रैंड स्लैम 4 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा आज के क्वेश्चन से है कि हाल ही में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन जो किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। अब बात किया जाएगा कि हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है, तो इसका मतलब कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया होगा। बात सही है सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस सूर्यकांत भी पहुंचते हैं। हरियाणा के आप कहें तो चीफ मिनिस्टर भी पहुंचते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है कि उद्घाटन किया जाता है। अब बात किया जाता है कि सर यह भवन आधुनिक रूप से, तकनीकी रूप से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी। इस परिसर में कहा जा रहा है कि महिला महाधिवक्ताओं के लिए विशेष बार रूम की व्यवस्था किया गया है। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ जानकारियाँ आती है आकाशवाणी की कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा डिसीजन यह है कि जो फुटपाथों पर हम सुरक्षित तरह से चलते हैं और वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स वह किस आर्टिकल से अटैच होता है? तो आर्टिकल्स 21 के अकॉर्डिंग्स अटैच है। सुप्रीम कोर्ट में क्या न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है और वृद्धि देखने को मिला है? तो आंसर बनकर आता है कि ऑफकोर्स यस सर। सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर हैं, जजों की संख्या 33 से बढ़कर 38 हो चुका है, 38 हो चुका है।
अगला सवाल जिला अदालत से संबंधित यानी जुडिशरी से संबंधित है साथियों कि पहली पेपरलेस जिला अदालत कौन बना है। पहला पेपरलेस जिला केरलम वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। तो वायनाड और प्रियंका गांधी वहाँ से जीत हासिल की है। तो वायनाड क्षेत्र जो केरलम है, पहला पेपरलेस जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना। पेपरलेस राज न्यायपालिका यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पेपरलेस जुडिशरी बन चुकी हैं, तो वह है स्टेट पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में आते हैं, मानकर चलते हैं सर सिक्किम। अच्छी बात है। और उत्तराखंड के इतिहास में पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु बाहरी को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाया गया है। गुजरात में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त कर गई हैं सोनिया गोकानी। तो सोनिया गोकानी जो गोकानी हैं वह क्या की हैं भाई, तो गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.एस. कानिया जी हैं। और पहली मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त की आयु जो होती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 65 होती है और अन्य न्यायाधीशों की 62 होती हैं। हमें बात ध्यान देना होगा। और जब संविधान की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में है और भाग 5 का ये भाग है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय कौन बन चुके हैं। फॉरेन कंट्री में, विदेशों में सबसे तेज दौड़ने वाले कितना मीटर, 100 मीटर भारतीय बने हैं अनिमेश कुजूर जो हैं कि ये जर्मनी में एक प्रतियोगिता होता है जिसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर्स। एक बार और, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और स्थल होता है जर्मनी। और 100 मीटर के दौड़ में इन्होंने 10.14 सेकंड में 100 मीटर का समय तय करके रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो कहा जाता है कि सर धावक गुरिंदरवीर सिंह 10.09 सेकंड में ये रिकॉर्ड तोड़ा था और ये रांची में हुआ था। और दूसरे बन चुके हैं अनिमेश जो 10.14 सेकंड में किए हैं। और तीसरे हैं अनिमेश फिर एक बार जो है कि 10.17 सेकंड में रिकॉर्ड तोड़े थे। चलिए बात करते हैं अगला करंट अफेयर्स की जो हमारे एग्जाम्स के लिए नस्ते नाबूद कर देने वाला होगा। हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनः विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। भाई हमको नहीं लगता है कि नया नाम चेंज कर देने से आपके रंग रूप व्यवहार और सब स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। तो सरकार है और सरकार कुछ भी कर सकती है। मोदी सरकार है, मोदी हैं तो कहा जाता है कि मुमकिन है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है, कर्तव्य भवन क्षेत्र। क्या नाम रखा गया है, कर्तव्य भवन क्षेत्र। इसके जनरल सेक्रेटरी जो होते होंगे महाशय का वो सलाह देते होंगे। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य क्षेत्र भवन क्षेत्र रख दिया गया है। ये बिमल पटेल वास्तुकार हैं और कहा जाता है पार्लियामेंट के दिल्ली में अवस्थित है। प्रस्ताव और मंजूरी 2019 में मिलती हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 2023 में होता है और इसका उद्देश्य होता है कि भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र और सरकारी भवनों का आधुनिकीकरण और पुनः विकास करना। ठीक है। तो नया संसद भवन, नया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम रख गया है कर्तव्य पथ। पूर्व में राजपथ के नाम से जाना जाता था। कर्तव्य भवन क्षेत्र जो है कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 10 भवन का नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति आवास परिसर, नया उपराष्ट्रपति नए क्लेव के रूप में जाना जा रहा है। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो नस्ते नाबूद कर देने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। आप कहेंगे भी इतना खतरनाक क्वेश्चन है सर? हाँ सर, इतना खतरनाक माना ही जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि चौथी गैंडा जनगणना 2026 की रिपोर्टें आ चुकी हैं। दुहा टाइगर रिजर्व में गैंडों की संख्या अब 53 हो चुका है। बात करते हैं कि सर ये जनगणना 4th जनगणना है जो 25 से 27 जून 2026 के बीच में इसका अवधि माना जाता है। दुधवा में गैंडा पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1984-1985 से ही शुरुआत किया जा चुका है। प्रारंभिक गैंडे कहाँ से लाए गए सर? भारतीय गैंडा कहाँ से लाए गए सर?
ये सब चीज़ें इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में कि इसकी स्थापना व दर्जा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान और 1987-1988 के दौर में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस मिशन का संचार संपर्क भूचुंबकीय सौर तूफान के कारण टूट गया है? तो वह आंसर बनेगा मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि हाल ही में जो है कि संचार संपर्क भूचुंबकीय सौर तूफान के कारण टूट गया है और गगनयान का टारगेट 2027 है, हमें ध्यान रखना होगा। बातें कर लेते हैं सर कि हाल ही में लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच भारत ने किस टीम को हराया है? इंग्लैंड को हराया है। कहा जाता है कि सर इंग्लैंड 170 यानी कि 59.1 ओवर में सिमट गए और भारतीय टीम 285 रन 74 पॉइंट में जीता ओवर हुआ और इसमें जो है कि जीत हासिल किया। ठीक है, बातें कर लेते हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस कंपनी ने लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेट सेकेंड को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है? तो एनटीपीसी को। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। खैर आगे बात कर लेते हैं, सीधी बात में बकवास करते हुए कि इसरो ने किस मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? तो वह गगनयान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार, जय बिहार।